हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज द लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम जानेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1906 का कैलकाटा सेशन और साथ ही हम जानेंगे क्या रीजंस थे जिसके कारण सूरत में 1907 में कांग्रेस में स्प्लिट हो गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं 1906 का कांग्रेस सेशन। 1905 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसके रिस्पॉन्स में लॉन्च किया गया स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। 1905 में कांग्रेस का सेशन बनारस में हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। इस सेशन में कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को इन बंगाल। स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के दौरान एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का स्ट्रक्चर डे बाय डे बढ़ रहा था। मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, जिनको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था, अब कंट्री की पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पर आ गए। इन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का मानना था कि बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट को बंगाल में रिस्ट्रिक्ट ना करके पूरे इंडिया में एक्सटेंड किया जाना चाहिए और इस मूवमेंट की एनर्जी को एक मास स्ट्रगल में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। लेकिन मॉडरेट लीडरशिप अभी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थी। धीरे धीरे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में डिफरेंसेस काफ़ी बढ़ते गए और ऐसा महसूस होने लगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट की तरफ जा रही है। दोनों साइड्स में डिफरेंसेस इतने बढ़ गए कि 1906 के कैलकाटा सेशन की प्रेसिडेंटशिप के लिए दोनों साइड अपने अपने कैंडिडेट्स बता रही थी। इन्हीं डिफरेंसेस को अवॉइड किए जाने के लिए बड़ा केयरफुली सिलेक्ट किया गया दादा भाई नौरोजी को, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, एज द प्रेसिडेंट ऑफ 1906 सेशन। और इसका मेन रीज़न ये था कि दादा भाई नौरोजी का स्ट्रेचर इतना बड़ा था कि दोनों साइड्स उनके नाम को अपोज नहीं कर पाई। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के प्रेशर के चलते कांग्रेस ने 1906 सेशन में 4 रेजोल्यूशंस एक्सेप्ट किए और ये 4 रेजोल्यूशन थे: रेजोल्यूशन ऑन पार्टीशन ऑफ बंगाल, रेजोल्यूशन ऑन सेल्फ गवर्नमेंट, रेजोल्यूशन ऑन स्वदेशी एंड रेजोल्यूशन ऑन बॉयकॉट। इस तरीके से कांग्रेस ने 1906 के सेशन में पहली बार अडॉप्ट किया स्वराज एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल। बट यहाँ पे भी मॉडरेट्स ने, क्योंकि वो पॉलिटिकली ज़्यादा इंटेलिजेंट थे रेदर देन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज के रिजोल्यूशन में लैंग्वेज इस तरीके से चेंज कर दी कि उसका पूरा मीनिंग चेंज हो गया। जो रिजोल्यूशन पास किया गया उसमें कहा गया सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स दैट ऑब्टेनिंग द सेल्फ गवर्निंग ब्रिटिश कॉलोनीज, और इसके कारण स्वराज जो एक्सट्रीमिस्ट डिमांड कर रहे थे उसका पूरा पर्पस ही चेंज हो गया। और अब ये अपेरेंटली क्लियर होने लगा कि कांग्रेस में स्प्लिट इनएविटेबल है। आइए अब हम जानेंगे वो रीजंस जिनके कारण 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ। सबसे पहला रीज़न था फेलियर ऑफ मॉडरेट्स। 1907 तक आते आते मॉडरेट्स के ऊपर इंडियन एजुकेटेड यूथ्स का भरोसा धीरे धीरे कम हो गया और इसका मेन रीज़न था मॉडरेट्स का मासेस के साथ काम ना करना, और इस कारण से मॉडरेट्स कभी भी मासेस में अपनी रूट्स बना ही नहीं पाए। वहीं इनके कंपैरिजन में एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जैसे लाल बाल पाल इस टाइम पीरियड में काफ़ी बड़े स्ट्रेचर के हो गए थे और उसका मेन रीज़न था एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का ग्रास रूट लेवल पर काम करना। एक्चुअली मॉडरेट लीडरशिप के पास कोई प्रोपेगेंडा बचा ही नहीं था और ना ही मॉडरेट लीडरशिप कोई पैन इंडिया कैंपेन जनरेट कर पाई। और जब एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने स्वदेशी और बॉयकॉट जैसे फेमस मूवमेंट को लॉन्च किया तब भी मॉडरेट लीडरशिप इससे दूर रही। मॉडरेट लीडरशिप की पॉलिसी ऑफ 3 पीस, पेटिशंस, प्रेयर और प्रोटेस्ट्स, कोई भी रिजल्ट नहीं दे पा रही थी और इसी कारण से मॉडरेट लीडरशिप इंडियन नेशनल मूवमेंट में यूथ्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी। सूरत स्प्लिट होने का दूसरा बड़ा रीज़न था ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। जहां एक और मॉडरेट लीडरशिप ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहती थी, वहीं इस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की मजाक बनाती थी। नेशनलिस्ट्स को डिसलॉयल बाबूज, सेडिशियस ब्राह्मण्स एंड वॉयलेंट विलेंस के नाम से पुकारा जाता था। इनफैक्ट कांग्रेस को एक फैक्ट्री ऑफ सेडिशन का भी नाम दिया गया था। पर्टिकुलरली लॉर्ड कर्जन का ये मानना था कि कांग्रेस एक पॉपुलर बेस को लैक करती है और इसीलिए उसको इजीली डिफीट किया जा सकता है।
और इसीलिए उन्होंने 1900 में कहा था, द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशंस वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस। 1904 में जब एक कांग्रेस प्रेसिडेंट हेडेड डेलीगेशन मद्रास गवर्नर से मिलने गया था तो उन्होंने उनसे मिलने से रिफ्यूज़ कर दिया था। इन सभी इवेंट्स के बीच एक्सट्रीमिस्ट लीडर अपनी एक अलग जगह बना रहे थे और उनकी ये पॉलिसी एजुकेटेड इंडियंस पर्टिकुलरली यूथ्स को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। स्प्लिट होने का नेक्स्ट रीज़न था कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच को थ्री प्रॉन्ग अप्रोच भी कहा जाता है और ये डिस्क्राइब करती है रिप्रेशन, कंसीलिएशन एंड सप्रेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के हिसाब से एक तरफ तो एक्सट्रीमिस्ट को सप्रेस किया जाना था ताकि मॉडरेट्स में एक फियर पैदा हो और दूसरी तरफ मॉडरेट्स को लुभाया जाना था विद प्रोमिसेस एंड कंसेशंस। इस पॉलिसी का इस्तेमाल करके ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सट्रीमिस्ट्स को आइसोलेट करना चाहती थी। जब मॉडरेट्स इस पॉलिसी के ट्रैप में पूरी तरह से फंस जाएं, तब एक्सट्रीमिस्ट को पूरे फोर्स के साथ सप्रेस किया जाना था और लास्ट में मॉडरेट्स को दिए हुए प्रोमिसेस को भी तोड़ दिया जाना था। इस पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए वायसरॉय मिंटो ने कांग्रेस की मॉडरेट लीडरशिप के साथ डिस्कशंस स्टार्ट किए रिगार्डिंग रिफॉर्म्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और ये रिफॉर्म्स डिस्कस किए जा रहे थे 1906 के पीरियड में, जहां एक और गवर्नमेंट पॉपुलर अपराइजिंग को सप्रेस कर रही थी इन द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, वहीं दूसरी ओर मॉडरेट्स गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिस्कशंस कर रहे थे रिगार्डिंग रिफॉर्म्स और इसके कारण एक कंप्लीट स्प्लिट इन आइडियोलॉजी हुआ बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट। अनफॉर्चुनेटली एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दोनों ही लीडरशिप गवर्नमेंट की इस कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को भांपने में असफल रही। सूरत स्प्लिट होने का नेक्स्ट बड़ा रीज़न था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में रिफ्ट। 1905 से 1907 के पीरियड के बीच में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में जो रिफ्ट बन रही थी वो तो हमने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग से ही समझाया है। जहां एक और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को नेशनल लेवल पर ले जाना चाहते थे, वहीं मॉडरेट लीडरशिप इसके लिए तैयार नहीं थी। इसी के चलते 1906 कैलकाटा सेशन में क्या हुआ वो भी हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में समझा दिया है। 1907 के आते आते एक्सट्रीमिस्ट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ अरबिंदो घोष ये बिलीव करने लगे थे कि अब टाइम आ चुका है कि मॉडरेट्स के साथ स्प्लिट कर लिया जाए। एट द सेम टाइम मेजॉरिटी ऑफ मॉडरेट्स जिनके लीडर थे फिरोज शाह मेहता, वो भी इक्वली एडमेंट थे कि स्प्लिट होना ही चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि मॉडरेट्स का मानना था कि उन्होंने कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को पिछले 2 डिकेड्स में बड़ा केयरफुली बिल्ड किया है और एक्सट्रीमिस्ट्स के आ जाने के कारण गवर्नमेंट की रिप्रेशन पॉलिसीज़ के चलते कांग्रेस पार्टी कम्प्लीटली बिखर सकती है। इन दोनों फैक्शंस के बीच में डिफरेंसेस इतने बढ़ गए कि मॉडरेट्स के एक आर्टिकल में कहा गया एक्सट्रीमिस्ट एज द वर्स्ट एनिमी ऑफ आवर कॉज और ये भी लिखा गया कि एक्सट्रीमिस्ट का कांग्रेस के साथ जुड़ा रहना इसी तरीके से जैसे कि बॉडी के खराब अंग का हेल्दी बॉडी के साथ जुड़ा रहना होता है और अगर बॉडी हेल्दी रहना चाहती है तो उसे इस अंग को काट के फेंक देना चाहिए। आइए अब देखते हैं क्या हुआ था इन द 1907 सूरत सेशन। 1907 का कांग्रेस सेशन पहले नागपुर में प्लान था, लेकिन नागपुर एक एक्सट्रीमिस्ट होल्ड वाली सिटी है और इसी कारण से मॉडरेट्स ने बड़े ही केयरफुली इस सेशन को सूरत में रीशेड्यूल करवा दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस समय सूरत एक मॉडरेट होल्ड वाली सिटी मानी जाती थी। इस सेशन के पहले ये रूमर फैलने लगी कि मॉडरेट्स कैलकाटा सेशन में अडॉप्टेड 4 रेजोल्यूशंस को ड्रॉप करना चाहती है और इसी एप्रीहेंशन के चलते एक्सट्रीमिस्ट्स ग्रुप ने रास बिहारी घोष जो कि एक मॉडरेट लीडर थे उनकी प्रेसिडेंटशिप पर ऑब्जेक्शन कर दिया। डॉक्टर रास बिहारी घोष इलेक्ट हुए एज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन, लेकिन इससे पहले कि ये सेशन कंक्लूड कर पाता मंच पर एक जूता फेंका गया जो कि फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को लगा और इससे सूरत सेशन एक एब्रप्ट एंड पर आ गया। इस सूरत स्प्लिट से ना तो एक्सट्रीमिस्ट को कोई फ़ायदा हुआ और ना ही मॉडरेट्स को कुछ फ़ायदा हुआ। जिसको फ़ायदा हुआ वो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। जैसे ही सूरत स्प्लिट हुआ मिंटो ने मॉर्ले को एक लेटर लिखा और उसमें कहा गया कांग्रेस कोलैप्स इज़ अ ग्रेट ट्रम्प फॉर अस।
आइए देखते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में इस सूरत स्प्लिट का क्या इम्पैक्ट रहा। फर्स्ट इम्पैक्ट तो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक विनर बन के उभरी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सूरत स्प्लिट के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अचीव कर पाई उतना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बंगाल के पार्टीशन से भी नहीं अचीव कर पाई थी। सेकेंड इम्पैक्ट ये हुआ कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में डिफरेंसेस होने के कारण नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। थर्ड इम्पैक्ट ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक तरफ तो मॉडरेट्स को कम्प्लीटली इग्नोर करना चालू कर दिया एंड एट द सेम टाइम एक्सट्रीमिस्ट को भी फोर्सफुली सप्रेस किया। फोर्थ इम्पैक्ट सूरत स्प्लिट का ये हुआ कि स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट डाई आउट कर गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट सूरत स्प्लिट का ये हुआ कि जो एटमॉस्फेयर था पॉलिटिकल एक्टिविज्म का वो कन्वर्ट हो गया पैसिविज्म में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट सूरत स्प्लिट का ये हुआ कि जो यंगर जनरेशन थी वो डिसइल्यूशन्ड हो गई क्योंकि वो मॉडरेट्स को पसंद नहीं करती थी और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ऑलमोस्ट सारे डिपोर्ट कर दिए गए थे और इसी के कारण बर्थ हुआ एक नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का और वो थी रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग सूरत स्प्लिट जिसमें हमने आपको बताया कि 1906 सेशन में क्या हुआ था और क्या फैक्टर्स थे जिसके कारण 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ की हम फ्री क्वेश्चन बैंक और फ्री PDF देते हैं। थैंक यू।